नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन अड्डा पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान जी के क्या शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। आपको पता होगा कि विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे। कोटा और आहुआ थे। दो केंद्रों के नाम आ सकते हैं। केंद्र कौन थे? कोटा और आहुआ थे। शाहपुर अलवर ये नहीं था, टोंक नहीं था। कौन सा था? कोटा और आहुआ थे। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को बिठोरा नामक स्थान पर पराजित करने वाला कौन था? तो आपको पता होगा कि आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह था, जो कि राजस्थान में क्रांति का जनक माना जाता है। इसने संयुक्त सेना को लेकर बिठोरा नामक स्थान पर पराजित कर दिया था अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के पहले एजीजी का पद हमारे यहाँ पर था। एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल था हमारे पहले पद, जो कि अब परिवर्तन हो गया है राज्यपाल में। चलो आगे चलते दोस्तों। 1857 के विद्रोह में तांतिया टोपे के राजस्थान प्रवेश करने पर 4000 भीलों ने तांतिया का क्या किया? विरोध किया था या विरुद्ध अंग्रेजों से जा मिले या रसद दी थी? तो इन्होंने सहयोग दिया था। क्या किया था? सहयोग दिया था। 4000 भीलों ने सहयोग दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह कुछ ना कुछ नया सीखे। 1857 के विद्रोह के समय मारवाड़ के एक गांव के ठाकुर ने प्रमुखता से बगावत की थी। किसने की थी प्रमुखता से बगावत? ठाकुर कुशाल सिंह। यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है हमारे सामने। ये इनको राजस्थान में क्रांतिकारी का जनक मान सकते हैं। हम राजस्थान में जनक, राजस्थान के फादर मान सकते हैं क्रांतिकारी का। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोटा राज्य में कोटा रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। कब किया था विद्रोह? 18 अक्टूबर 1857। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए 21 अगस्त मतलब 1857 को किस छावनी के भारतीय सैनिकों दास्तों ने बगावत की थी? तो आपको पता होगा कि नसीराबाद में भी हमारे सैनिक छावनी, ये सभी सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद और एरिनपुरा दोनों। तो मेरठ आगरा तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें पॉसिबल होगा हमारे एरिनपुरा में बगावत की थी सैनिक छावनी में। ये कब की थी? 11 मई 1857 को। चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में कोटा की सहायता के लिए किस करौली शासक ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो किसने भेजी थी दोस्तों? मदन सिंह ने सैनिक सहायता दी थी। कब? चलो आगे चलते हैं दोस्तों। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को बिठोरा नामक स्थान पर पराजित करने वाला था। कौन था? आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह सेना को पराजित किया था। आगे चलते हैं साथियों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद भारत का शासन किसके हाथों में आ गया था? महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था, ऐसे कह सकते हैं हम। तांतिया टोपे इनका खूब सहयोग रहा था, फिर भी यह एक बार अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। इसी वजह से यहाँ पर हमको हार का सामना करना पड़ा। कब की बात है ये? 18 अप्रैल 1857। कब की है? 18 अप्रैल 1857। भी दोस्तों नोट कर लेना आप अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं।
आउवा के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे। आउवा के युद्ध में कौन मारे गए थे? आपको पता होगा कि ये मैकमोहन थे, ये आउवा के युद्ध में मारे गए थे। अंग्रेजों के आदमी थे, अंग्रेजों के लीडरशिप थे कह सकते हैं हम। आउवा कहाँ पर है? आउवा का क्वेश्चन आ जाए तो कि आउवा किस डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बताओगे आप? आउवा डिस्ट्रिक्ट है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ था? तो आपको पता होगा कि कोटा क्रांति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर सर्वाधिक व्यापक और भीषण विद्रोह हुआ था। क्रांतिकारी मेजर बर्टन का सिर काटकर आउवा के किले के दरबार पर लगा दिया था, और वो सब आपको पता होगा। इसमें मोस्ट हमको इतना ही ध्यान रखना है कि भीषण और व्यापक विद्रोह 1857 में कहाँ पर हुआ था, यह संग्राम का कौन सा केंद्र माना जाता है? तो इसमें हमारे ये कोटा हो जाएगा। आगे चलते हैं। कोटा में क्वेश्चन नंबर 14, कोटा में 1857 के विद्रोह के समय मारे गए अंग्रेज थे, तो कौन कौन मारे गए थे? इसमें साथियों सभी हो जाएगा। जैसे देख लो, मेजर बर्टन भी मारा गया, डॉक्टर कांटम, डॉक्टर सेल्डर, डॉक्टर कांटम की हत्या कर दी गई थी। मेजर बर्टन का भी सिर काट कर कहाँ पर लगा दिया गया था? आउवा के किले के दरबार पर। वहाँ पर कोई भी अंग्रेजों का अधिकारी या व्यक्ति आता तो उनको देख कर भाग जाता था। तभी इनको मालूम हुआ कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान की बादशाह कैसी है और यहाँ के मारवाड़ के लोग कैसे थे, किस प्रकार निपटा था। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, धौलपुर के किस शासक ने अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह में काल में संपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो किसने संपूर्ण सहयोग दिया था? भगवंत सिंह भाटी ने। किसने? भगवत सिंह ने किया था। पाटित नहीं कह सकते हम, पूर्ण सहयोग करने वाला भगवत सिंह था। इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। आगे चलते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किसके नेतृत्व में लड़ा गया? 1800 ये हम स्वाधीनता संग्राम कह सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। ये किस के नेतृत्व में लड़ा गया? तो आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया था। इन्होंने सेवन शायरों भी कहा जाता है। और तानक्या तोपे था जो कि इससे आपको पता होगा कि दयानंद मिले थे, क्रांति के बारे में विचार विमर्श हुआ था, वो एक अलग बात होगी। पर हमें हमारा टॉपिक पे ध्यान देना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये कहाँ का था? दिल्ली का था। ये दिल्ली का। राजस्थान में अंग्रेजों से सर्वप्रथम संधि करने वाला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान में आपको पता होगा कि संधि करने वाला तो कोटा होगा। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला कौन सा था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सहायक संधि किसने स्वीकार की थी सर्वप्रथम राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के राजाओं ने 1857 में अंग्रेजों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी, या कौन सा कह सकते हैं हम दासवर्ती का परिचय दिया था? इन्होंने न तो विरोध प्रकट किया, न ही विरुद्ध आंदोलन के साथ गए, और न ही विरोध में तानके टोपे से मिल गए। इसमें राजाओं का दासवर्ती का परिचय दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सहायक संधि की नीति प्रारंभ की थी। किसने सहायक संधि चलाई थी? तो आपको पता होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली था। ये सहायक संधि का जनक माना जा सकता है। सहायक संधि की नीति इसने प्रारंभ की थी, लॉर्ड वेलेस्ली। और डल्हौजी को हम वैसे मानते हैं। सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने की थी? हैदराबाद के निजाम ने की थी। सहायक संधि स्वीकार कब की थी? 1799 में। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 राज्य की किस रियासत ने अंग्रेजों से सर्वप्रथम सहायक संधि की थी? भरतपुर ने की थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यही घूम फिर के हमारे पास आ गया कि किसने राजस्थान में सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी, या मतलब सिग्नेचर किए थे। तो क्या हो जाएगा? भरतपुर। भरतपुर नोट कर लेना आप, भरतपुर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, राज्य में प्रथम विस्तृत रक्षात्मक सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे हम। तो इसका क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हमारे अलवर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आश्रित पार्थव्य की नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली देशी रियासत या रियासत कौन सी थी? तो इसको हम सिरोही कह सकते हैं। इसका फाइनल आंसर सिरोही हो सकता है। साथियों, इसी प्रकार आप मोटिवेट रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करेंगे? लाइक करेंगे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वैसे हमारा उद्देश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है, बट हम चाहते हैं कि आपकी तरह सभी भी हमारे भाई बहन बंधु सभी को इस प्रकार की शिक्षा मिले, वो भी ऑनलाइन इंडिया में थोड़ा इंटरेस्ट रखे, ताकि आने वाला भविष्य उनका और हमारा दोनों का भी उज्जवल भविष्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से किस से आउवा ठाकुर कुशालसी ने संपर्क किया था? तो आउवा का ठाकुर कुशालसी था, क्रांतिकारी था। यह हमारे अंग्रेजों से लड़ा था। देश की स्वाधीनता में भी इनका अहम योगदान है। तो इसका क्वेश्चन आया है, निम्न में से किससे आउवा ठाकुर कुशालसी ने संपर्क किया था? किससे कांटेक्ट किया था? तो कांटेक्ट के बारे में आए तो तांत्या टोपे से कांटेक्ट किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं साथियों। तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी या कहाँ पर दी गई थी? ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो कहाँ पर दी गई थी? सिपरी में दी गई थी। ग्वालियर का तो हमारे क्वेश्चन नहीं बनता यहाँ से, और सिपरी में दी गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप निम्न को देखिए और मिलान करें, इनका कौन सा कैसे होगा। साथ मिलान करें। आपको मैं एक बात और बोल दूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन नाम पूरा नोट करके आप आगे अड्डा लिखेंगे ना कैपिटल में, ये सॉरी स्मॉल में एजुकेशन अड्डा लिखना है आपको। एजुकेशन अड्डा लिखे आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, और आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। 8302958782 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे। तो साथियों, इसका फाइनल आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? इसमें देखो साथियों, जयपुर का तो आपको पता होगा कि राम सिंह द्वितीय था। जयपुर का राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। जयपुर का राम सिंह द्वितीय। भरतपुर का महाराजा कौन था? जसवंत सिंह था। ये भी हो गया। करौली का कौन सा था? करौली का मदन पाल सिंह था। और उदयपुर का स्वरूप सिंह। ये स्वरूप सिंह वही है जो पिछोला झील के पास अंग्रेजों के परिवारों को शरण दी थी। पिछोला झील उदयपुर में कितने परिवारों को? 40 भाग्य परिवारों को कहाँ पर दी थी? जग मंदिर में दी थी। तो साथियों, ये नोट रखना आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसमें साथियों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा इसका। तो 6 आंसर है ना, 6 नंबर से हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। भरतपुर के पॉलिटिकल, साथियों ये क्वेश्चन 26 नंबर। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे तो कौन थे? मॉरिसन थे जो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। हर रियासत में एक एक पॉलिटिकल एजेंट होता था, या मतलब क्रांतिकारी स्थानों पर ये जो सैनिक सामने थी वहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट होता था अंग्रेजों का एक आदमी, जिस प्रकार हमारे तहसीलदार वगैरह होते हैं अभी लोकतंत्र में। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सहायक संधि में प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से संधि करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कोहेन वेल्टम को श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जी साथियों, आप बहुत आप सभी का आभार। आप अपना कीमती समय दिया, और इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हमारा चैनल एजुकेशन अड्डा के नाम से भी है। वहाँ पर भी पूरे दिन स्टडी से रिलेटेड पूरे दिन मैटर चलता रहता है। तो आप हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे जुड़ सकते हैं। और हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करेंगे साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर करना, ताकि आपकी तरह सभी भाइयों को शिक्षा मिले और कोई भी वंचित ना रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। लाइक तो बनता ही है आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आज हमारा था 18 सितंबर की क्रांति। जय हिंद, जय भारत। आप सभी पर मालिक की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत।